हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर पाठशाला में। तो आज हम जो हमने पिछले वीडियो में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जो कि आपको पता है कि हम आरआरबी, एएलपी और आईटीआई फिटर ट्रेड की सिलेबस का कंप्लीट कोर्स चला रहे हैं। तो उस पर जो हमारा पहला चैप्टर था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अब हम उसके एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, OSHA ओशा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, या बी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ असिस्टेंस, सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ अथॉरिटी, या डी ऑफिशियल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? ए मशीन सुरक्षा, बी शरीर सुरक्षा, सी कार्य सुरक्षा, या डी सड़क सुरक्षा। तो इसका जाहिर सी बात है आपका आंसर हो जाएगा डी। आपका आंसर हो जाएगा डी, सड़क सुरक्षा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से नियम का पालन दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन से नियम का पालन दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है? ए सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करके, बी पुरानी अप्रचलित विधियों का प्रयोग करके, या सी कार्य मशीन तथा कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके, या डी व्यक्तिगत उपायों का पालन करके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कार्य मशीन तथा कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी विद्युत दुर्घटना को रोकने वाली एक सुरक्षित कार्य प्रक्रिया नहीं है? ए उपयुक्त सुरक्षा उपकरण, या बी एनराइज्ड लाइन के पास कार्य करते समय सावधानी बरतना, या सी निरीक्षण या रिपेयर के पहले विद्युत उपकरणों को डी एनराइज करना, या डी बिजली के उपकरणों की उचित देखभाल करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, विद्युत सुरक्षा नियमों के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का चयन करें। कोई ऑप्शन ए है, पूरी तरह स्विच बंद करने के बाद ही फ्यूज को बदलें या निकालें, बी सेवा निवर्तन के दौरान अनावृत चालकों को स्पर्श करें, या सी विद्युत प्रणाली पर कार्य करते समय लकड़ी या पीवीसी इंसुलेटेड उपकरणों का उपयोग करें, या डी ऊंचाई पर कार्य करते समय हमेशा सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। गलत कथन करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिना जानकारी, बिना सुरक्षा सावधानियां, बिना अथॉरिटी, बिना उपकरणों के मशीनों से कार्य करने से दुर्घटनाएं होती हैं। इसका कारण क्या है? ए पूर्ण वर्णीय कारण, बी मानवीय कारण, सी यांत्रिक कारण, या डी मशीनी कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मानवीय कारण, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति विद्युत कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है? ए रबर मैट का उपयोग करना, बी पीवीसी हैंडल वाले स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करना, या सी आईएसआई वाले मार्क वाले स्विच का उपयोग करना, बिल्कुल सही है, या डी स्विच सेफ्टी को बंद किए बिना फ्यूज बदलना, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों में से एक है? तो ए है आपका, उपकरण किसी भी प्रकार से निर्मित हो सकते हैं, ठीक है। बी मशीन चलाते समय सावधानी की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल गलत है। सी कार्यस्थल की उपयुक्तता की पुष्टि आवश्यक नहीं है, बिल्कुल गलत है। या डी मशीन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा विकल्प अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ए कार्यशालाओं की छुट्टियों का नियमितीकरण, बी नियमित निकासी ड्रिल, या सी
अग्निशामक उपकरण की जांच करना। डी कार्यकर्ता प्रशिक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्मचारियों की छुट्टियों का नियमितीकरण। ठीक है, ये हिस्सा नहीं है आपकी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का। प्रश्न नंबर 10 है, आग से सबसे अच्छा बचाव क्या है? ए अग्निशामक, बी निकासी, या सी आग का अलार्म, या डी निवारण। जाहिर सी बात है, सबसे अच्छा निवारण ही होगा कि ऐसा आप निवारण निकालिए कि आग लगे ही ना, तो यही सबसे अच्छा बचाव है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सा गलत है? ए नोजल को लक्ष्य पर रखें, बी पिन खींचें, सी हैंडल दबाएं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे आपके सही हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, सोडियम आधारित अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी अमोनियम सल्फेट, या डी सेंट्रल बाइकार्बोनेट। तो इसका आ जाएगा आपका सोडियम। ये यहाँ पे सेंट्रल नहीं है, यहाँ पे है आपका सोडियम। ठीक है, तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न नंबर 13 है, किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल क्या करना चाहिए? ए आराम करने को कहें, बी उसको घटना के बारे में पूछें, या सी सहायता प्रदान करें, या डी इलाज का इंतजार करें। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको सहायता प्रदान करनी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, क्लास बी आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए पानी, बी कार्बन टेट्राक्लोराइड, या सी लकड़ी के चिप्स, या डी CO2। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा CO2। ठीक है, क्योंकि जो पानी है वो क्लास ए की फायर के लिए। प्रश्न नंबर 15, CTC का पूरा नाम क्या है? ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी क्रिस्टल टेट्राक्लोराइड, या सी क्लोरीन टेट्राब्यूटाइल, या डी टेट्री टेट्राक्लोरीन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, पहला ही। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, अच्छी हाउसकीपिंग के लिए क्या आवश्यक है? ए मशीन गार्डिंग, बी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था, या सी खराब सुरक्षा व्यवस्था, या डी कार्य प्रतिबद्धता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अच्छी सुरक्षा व्यवस्था। प्रश्न नंबर 17 है, राइस का अर्थ क्या है? तो रेस्ट आइस कंप्रेशन इलेवेशन, या रेस्ट आइस केयर इलेवेट, या सी रिलैक्स आइस कंप्रेस इलेवेट, या डी रिलीफ आइस क्लीन इलेवेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइस का पहला है। ठीक है, रेस्ट आइस कंप्रेशन इलेवेशन। चलिए, नंबर 18, इब्रूप्रोफेन किस लिए दी जाती है? ए अस्थमा राहत, बी रक्त जमने से रोकने, सी दर्द बुखार और सूजन के लिए, या डी घाव जलने के लिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी दर्द बुखार और सूजन के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, अगर किसी की पीठ में दर्द हो तो क्या करना चाहिए? ए आराम के लिए कहना चाहिए, बी पीठ को नीचे की ओर झुकाना चाहिए, सी कलाई को पकड़ना चाहिए, या डी अंगुलियों को फैलाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पीठ को नीचे की ओर झुकाना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, गर्दन को सीधा करने के लिए सिर उठाना क्या कहलाता है? फिंगर फैन, बी कलाई खिंचाव, सी टुड्डी पर टिक उठाने की मुद्रा, या डी छाती खिंचाव। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी ठुड्डी पर टिक। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, एंटी हिस्टामिन दवाएं प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्यों होती हैं? ए जलन और छाले के लिए, बी अस्थमा राहत के लिए, सी रक्त थक्के जमने से रोकने के लिए, या डी एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए। जो एंटी हिस्टामिन दवा होती है वो एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए उपयोग में ली जाती है, मतलब ली जाती है। ठीक है।
प्रश्न नंबर 22 है, पैरासीटामोल दवा किस लिए उपयोग की जाती है? तो ये सबको पता है कि पैरासीटामोल दवा किस लिए उपयोग की जाती है, हल्के दर्द और तेज बुखार के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है, आपके पैरों को गिरने वाली वस्तुओं को बचाने के लिए क्या पहनना चाहिए? जाहिर सी बात है, पैर में स्वच्छ जूते पहनने चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, CO2 अग्निशामक के बाद नोजल बहुत ठंडा हो जाता है, क्यों? ए, अंदर मौजूद सामग्री समाप्त हो जाती है, या बी, जोर से रगड़ना सुरक्षित है, या सी, इसे दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए, या डी, कुछ भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 24 का आंसर हो जाएगा जोर से रगड़ना सुरक्षित है। ठीक है। 25 प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? तो इनमें से विद्युत से लगने वाली आग का कारण कौन सा नहीं है? सिंपल है, खुले दरवाजे। ठीक है। प्रश्न नंबर 26, तेल से फिसले हुए फर्श की सफाई कैसे करनी चाहिए? सूती कपड़े से, जेल से, बुरादे से, या बालू से? तो इसमें सबसे कारगर होता है बुरादा, लकड़ी का बुरादा। ठीक है। प्रश्न नंबर 27, आईएसओ सुरक्षा कोड के अनुसार विषैले पदार्थों के लिए कौन सा रंग उपयोग किया जाता है? तो इनके लिए उपयोग किया जाता है नारंगी रंग। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, कारखाने में किस मशीन के लिए सुरक्षा रेखा होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कारखाने में किस मशीन के लिए सुरक्षा रेखा होनी चाहिए? तापमान संकेतक के लिए, प्राइम मूवर का फ्लाईव्हील, लेथ मशीन की टेलीस्टॉक, या वेल्डिंग रॉड का प्राइम मूवर का फ्लाईव्हील के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा भौतिक खतरे की श्रेणी में नहीं आता है? रेडिएशन, कंपन, शोर, विश्वास प्रणाली? तो इसमें आ जाएगा आपका रेडिएशन। ठीक। 30 है, यदि आप किसी बेहोश व्यक्ति को देखते हैं तो प्राथमिक उपचार में क्या नहीं करना चाहिए? उसे शांत रहने की कोशिश करें, आपातकालीन नंबर पर कॉल करें, मीठा खाने या पीने को ना दें, या सिर को नीचे रखें। तो सबसे पहले है उसको मीठा खाने या पीने को ना दें। ठीक है। प्राथमिक उपचार कर रहे हैं ना। बेहोश व्यक्ति के पहचान करने से पहले कौन सा संकेत देखा जाता है? मुंह से लार, आसपास लाल धारियाँ, चक्कर, शराब की गंध? तो मुंह से लार। स्टील स्टोरेज के लिए सही दिशा निर्देश कौन सा इसमें से नहीं है? तो इसमें से साफ और व्यवस्थित जगह पर उपकरण रखें, बिल्कुल रखने चाहिए। तत्वों को सुरक्षित स्थान पर रखें, बिल्कुल सही है। अच्छी तरह से हवादार जगह बनाएं, सही है। नमी वाली जगह पर रखें, तो नमी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसमें जंग लग जाएगी। पास, PASS, फायर एक्सटिंग्विशर का S का मतलब क्या है? जो तीसरे स्थान पर S है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है जो थर्ड नंबर पर S है। ठीक है। ठीक है। तो थर्ड नंबर के जो S का मतलब होता है, उसका मतलब होता है स्क्वीज। ठीक है। आंसर नंबर A है। प्रश्न नंबर 34 है, पैदल यात्री क्रॉसिंग लाइन साइनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो जो पैदल यात्री में जो क्रॉसिंग लाइन बनी होती है उसको अनिवार्य श्रेणी में रखा जाता है। ठीक। निम्न में से कौन सी श्रेणी कार्यशाला सुरक्षा श्रेणी में शामिल नहीं है? तो इसमें आ जाएगी आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा, मशीन सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा। तो आ जाएगी विद्युत सुरक्षा। यहाँ पे विद्युत नहीं है, यहाँ पे वित्तीय सुरक्षा। ठीक है। प्रश्न नंबर 36 है आपका, ग्राइंडिंग के समय क्या पहनना चाहिए? डार्क शीशे का स्क्रीन, वेल्डिंग हेलमेट, सेफ्टी गॉगल्स और चश्मा। वही सेफ्टी गॉगल्स, चश्मा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सेफ्टी गॉगल्स पहनने चाहिए। प्रश्न नंबर 37 है, क्लास D आग बुझाने वाले यंत्र का चिन्ह क्या है? तो उसका हो जाएगा आपका पीला सितारा। ठीक है। यंत्र चिन्ह।
प्रश्न नंबर 38, फायर एक्सटिंग्विशर के उपयोग के लिए किन बातों की जानकारी होनी चाहिए? किस प्रकार की आग के लिए उसका उपयोग कैसे है, उसका स्थान कैसे है, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी की जानकारी होनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 39 है, पूर्ण गैस सिलेंडर के सुरक्षित भंडारण के लिए क्या करना चाहिए? सभी सिलेंडरों को सुरक्षित रूप से रखें, भंडारण करते समय सिलेंडर को कभी गिराएं नहीं, जरूरत अनुसार दबाव बनाए रखें। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रश्न नंबर 40, जेल में क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? जेल में नहीं, यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसको घाव पर, जले के घाव पर, जले के घाव पर क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कड़वे रस वाली, ये तो हो जाएगा कांटे के बीच सूखी उसकी पोटली नहीं रखनी चाहिए। ठीक। प्रश्न नंबर 41 है, आग, इंजन, प्रकाश और ऑक्सीजन, ठीक, का एक संयोजन है कि ऊर्जा, ऊष्मा और ऑक्सीजन का संयोजन है कि ऊर्जा, ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड, या ऊर्जा, प्रकाश और नाइट्रोजन। तो इसमें आ जाएगा आपका यहाँ पे ऊर्जा की ना होकर ईंधन होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बी, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 42 है, अग्निशमन उपकरण के संकेत हेतु कौन से रंग का उपयोग होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 42 का लाल पृष्ठभूमि और सफ़ेद चिन्ह। ठीक है। प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा अग्निशामक विद्युत आग के लिए उपयुक्त है? विद्युत आग के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? तो CO2, CO2 या हेलॉन हो सकता है इसमें। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा, आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 44 है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में क्या शामिल है? तो श्वसन सुरक्षा उपकरण, हेलमेट, जूते। तो उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रश्न नंबर 45, इसमें आपको सूची मिलानी है। तो क्लास ए की जो आग है वो लकड़ी से लगती है, क्लास बी ये आपकी गैसों से, एक मिनट, क्लास बी की ज्वलनशील तरल पदार्थों से, क्लास सी की गैसों से, क्लास डी की धातुओं से। ठीक है। प्रश्न नंबर 46, गैस से लगी आग को कैसे बुझाया जाता है? गैस से लगी आग को आप ड्राई पाउडर से, अग्निशामक यंत्र से बुझाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 47 है, RAC का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है रेस्क्यू अलार्म कंट्रोल एक्सटिंग्विशर। ठीक है। यदि आपके कपड़ों में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तेज़ी से बाहर दौड़ें, रुकें, ज़मीन पर गिरें और लुढ़कें, पास के पानी में कूदें, कपड़े तुरंत। तो सबसे अच्छा इसका उपाय होता है रुकें, ज़मीन पर गिरें और लुढ़कें। ठीक है, इससे आग बुझ जाएगी। प्रश्न नंबर 49 है, सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार क्या है? घाव पर पानी डालना, एंटीसेप्टिक लगाना, कपड़े से बांधना, खून बाहर निकालना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 50, लाल रंग की पट्टी जिसमें सफ़ेद पृष्ठभूमि किसी चिन्ह का संकेत देती है। तो वो हो जाएगा आपका लाल रंग की पट्टी है जिसमें सफ़ेद पृष्ठभूमि है, किस चिन्ह का संकेत देती है? लाल रंग की भूमि है और सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि, सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड है। इसका आंसर हो जाएगा आपका निषेधात्मक संकेत। प्रश्न नंबर 51, सूचना चिन्ह का पृष्ठभूमि रंग और आकार क्या होता है? सफ़ेद और गोल। सूचना चिन्ह का सूचना चिन्ह का एक मिनट, सूचना चिन्ह का होता है हरा एंड वर्ग। ठीक है, इंफॉर्मेशन।
प्रश्न नंबर 52 है, अंगूठी, घड़ी आदि पहनना मशीन के घूमते फागों में फंस सकता है, ये किस प्रकार की सुरक्षा होती है? तो ये आपकी आ जाती है मशीन सुरक्षा में। ठीक है। प्रश्न नंबर 53, निम्न में से कौन सा संस्था के लिए सुरक्षा प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यावसायिक सुरक्षा। ठीक है। प्रश्न नंबर 54, विषैले पदार्थों के लिए कौन सा संकेत प्रयोग में किया जाता है? पहला वाला, खोपड़ी का निशान। नीचे दिया गया चेतावनी चिन्ह किस श्रेणी में आता है? नीचे दिया गया चेतावनी, यहाँ पे चिन्ह नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आप इधर बोल दीजिए। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है, ये भी एरर है, यहाँ पे डायग्राम नहीं बना हुआ है। ठीक है, 57, ये भी, इसको भी छोड़ दीजिए। 58 पे आ जाते हैं, रंग और प्रतीक का सही मिलान। तो जो रेड है वो आपका निषेधात्मक होगा। ठीक है, येलो कलर आपका हो जाएगा वार्निंग के लिए, ब्लू कलर हो जाएगा अनिवार्य, और ग्रीन कलर हो जाएगा सूचना के लिए। तो सीधे सीधे मिलेगा। ठीक है। 49 नंबर आ जाएगा आपका 59, 5S प्रणाली का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका आविष्कार हुआ था जापान में। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 60, जापानी शब्द सेरी का अंग्रेजी में अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है शॉर्टिंग आउट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका MCQs ख़त्म होते हैं। और अगर अभी अगर आपको देखिए कुछ क्वेश्चंस अगर आपको लगते हैं कि शायद उनके आंसर गलत हुए तो आप देख लीजिएगा अपने स्तर से, सर्च वर्च कर लीजिएगा। आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो मैंने इससे पहले थ्योरी की वीडियोस डाली हैं, आप उन पर जाएं और थ्योरी पढ़ें। ठीक, तभी आपको ये MCQs आपको समझ में आएंगे। और MCQs काफ़ी हैं, इतने से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ पे आपको ये PDF फ्री में मिल जाएगी और नोट्स की भी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़ जाएं, तैयारी करते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।